श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। हमारे शास्त्र कहते हैं, समझाते हैं कि सद्बुद्धि कैसे प्राप्त हो। पापे न जायते व्याधिः, पापे न जायते जरा, पापे न जायते दैन्यं, दुख शोको भयंकरः, तस्मात् पापं महावैरं, दोष बीज ममंगलम। भारते सततं संतो नाचरन्ति भयातुराः। इसका अर्थ है, पाप ही रोग है, वृद्धावस्था तथा नाना प्रकार की दीनताओं का बीज है। पाप से भयंकर शोक की उत्पत्ति होती है। यह महान वैर उत्पन्न करने वाला, दोषों का बीज और अमंगलकारी है। भारत के संत पुरुष इसी कारण कभी पाप का आचरण नहीं करते। बुद्धि तो सहज रूप में सभी मनुष्य को प्राप्त होती है, किसी को कम, किसी को ज्यादा। बुद्धि प्राप्त होने से भी अधिक महत्वपूर्ण है सद्बुद्धि का प्राप्त होना। इसी सद्बुद्धि के प्राप्त होने पर ही हम पाप का आचरण नहीं करते। बुद्धि यदि भ्रष्ट होकर कुमार्गगामी बन जाए तो वो व्यक्ति का स्वयं का पतन तो करती ही है, उसके क्रियाकलाप समाज को भी क्षति पहुंचाते हैं। यदि मनुष्य सद्बुद्धि संपन्न हो तो वह अपना कल्याण करने के साथ साथ समाज का भी कल्याण करता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस सद्बुद्धि को ही बुद्धिमानों की विभूति और अपना स्वरूप बताया है। गीता में कहा भी गया है, बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, अर्थात बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूं। जिस ऐश्वर्य साधनों को प्राप्त करने के लिए लोग लालायित रहते हैं, वे प्रबल पुरुषार्थ के बल पर ही पाए जाते हैं। ये तथ्य सद्बुद्धि के प्राप्त होने पर ही समझ में आता है, और तब यह आस्था सदृढ़ बनती है कि देवता किसी को छप्पर फाड़कर धन की वर्षा नहीं करते। वे केवल ऐसी सत प्रेरणा उल्लसित करते हैं जिससे चिंतन और कर्तव्य दोनों ही क्षेत्र सद्ज्ञान तथा सत्कर्म से ओतप्रोत होते चलते हैं। ग्वाला जिस प्रकार लाठी लेकर पशुओं की रक्षा करता है, उस तरह देवता किसी की रक्षा नहीं करते। वे जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसकी बुद्धि को सन्मार्ग पर नियोजित कर देते हैं। सद्बुद्धि की प्रेरणा से जब साधक आत्मशोधन करता है तो उसके भीतर के कषाय कल्मशों का निराकरण होने लगता है, और तब उसके भीतर निहित आत्मचेतना की क्षमताएं सहज ही प्रकट होने तथा प्रखर बनने लगती है। और यही वह स्थिति है जिससे कई प्रकार की दिव्य विशेषताओं का आभास मिलता है। भारतीय संस्कृति कर्मवाद की संस्कृति है। उसमें पुरुषार्थ, प्रयत्न, संघर्ष और श्रम करके अभिष्ट वस्तुएं प्राप्त करने का आदेश है। ईश्वर से जो प्रार्थनाएं की गई है, उनमें ईश्वर का आशीर्वाद, पथ प्रदर्शन, नेतृत्व मांगा गया है। जब बालक परीक्षा देने जाते हैं तब गुरुजनों से आशीर्वाद मांगते हैं। आशीर्वाद को पाकर छात्र का उत्साह तो बढ़ता है, पर वह अपने प्रयत्न से परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। गायत्री मंत्र में हम शब्द का उपयोग हुआ है। सद्बुद्धि की याचना सीमित मैं के लिए नहीं,
विस्तृत हम के लिए की गई है, क्योंकि सबकी सद्बुद्धि पर ही अपना कल्याण निर्भर है। व्यक्ति का संकीर्ण स्वार्थ वास्तव में सच्चा स्वार्थ नहीं है। जिसमें सबका स्वार्थ है, असल में वही अपना स्वार्थ है। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर भगवान बुद्ध ने कहा था, जब तक भी एक भी प्राणी बंधन में है, तब तक मैं मुक्ति नहीं चाहता। व्यक्तिगत सुख उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि सबको सुखी होते देखने का सुख। यही कारण है कि अनेक सिद्ध महापुरुष स्वर्ग का सुख भोगने की अपेक्षा संसार के दुखी लोगों की सेवा करने के लिए संसार में ही रहना पसंद करते हैं। आत्मा को सबसे अधिक आवश्यकता जिस वस्तु की है वो है सद्बुद्धि। सद्बुद्धि के अभाव में जिस बुद्धि से उसका पाला पड़ता है वो उसे पग पग पर कुचलती है और वो नारकीय स्थिति उत्पन्न करती है, जिससे आत्मा हर घड़ी कष्ट पाती है। धन संपत्ति जमा हो जाने से इंद्रियां मौज तोल कर लेती है, पर ये आत्मा के लिए बोझ ही सिद्ध होता है। आत्मा छटपटाती, करहाती और परमात्मा के सामने गुहार लगाती हुई कहती है, हे प्रभु, सद्बुद्धि दीजिए जिससे दिव्य जीवन का आनंद प्राप्त हो। सद्बुद्धि का प्राप्त होना इतना बड़ा लाभ है जिसकी तुलना में कोई भी सिद्धि, कोई भी संपदा नहीं ठहर सकती। पर अब प्रश्न इस बात का है कि सद्बुद्धि कैसे प्राप्त की जाए। इसके जवाब में हम इतना कह सकते हैं कि सद्बुद्धि अपने ही प्रयत्न से आती है। सद्बुद्धि प्राप्त करने के लिए संयम, व्रत, उपवास, स्वाध्याय, सत्संग, सेवा, सत्कर्मों का आश्रय तथा ईश्वर से प्रार्थना की आवश्यकता होती है। प्रार्थना में ऐसी शक्ति होती है जिससे सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। प्रार्थना सच्चे मन से रोज नियमित समय पर होनी चाहिए। संसार में जितने भी महान पुरुष हुए हैं, सभी ने प्रार्थना करके ही सब कुछ हासिल किया है। प्रार्थना में गाया जाता है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। अर्थात परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।